में पाकिस्तान ने हमला क्यों किया? क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना पे आक्रमण करने का मेरा औकात नहीं है। सिविलियंस को मार करके अपने देश के लोगों को खुश करने का जो काम है वह कर रही है पाकिस्तानी सेना। कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया और उसके बाद पुंछ में फायरिंग कैसे शुरू हो गई? स्टेटमेंट दिए तो आप तो दोगला राजनीति कर रहे हैं ना। आप स्टेटमेंट दे रहे, एक तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे से कार्रवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जड़ समेत बर्बाद कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने मिट्टी मिलाने का काम किया है। देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है पाकिस्तान को लेकर के देशवासियों में जो एक नफरत की जो आग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शुरू से ही जलते आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 1971 में युद्ध लड़ा और युद्ध में उसे कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ा, और 1971 के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में पहलगाम में कायराना तरीके से 27 लोगों की हत्या कर दी, और इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने उसका जवाब 14 दिनों के अंदर अंदर ले लिया है। और भारतीय सेना जो है इस बार दूसरे ही मूड में दिख रही है। यही वजह भी है कि लगातार मिसाइल मारने का दौर जो है भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे के ऊपर में वो तेज है। इसी बीच पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है हिंदू नेता भैरव सिंह जी है। भैरव जी, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में सेनाओं ने घुस करके जो आक्रमण किया और जो बदला लिया, उसको कैसे देख रहे हैं आप इस पराक्रम को? देखिए, पराक्रम को देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये तो होना ही था। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब होगा। एक योजनाबद्ध तरीके से कि कहा गया भारतवर्ष में मॉक ड्रिल होगा, और मॉक ड्रिल यहाँ करने के बजाय वो आक्रमण कर दिए भारत। और उनके जो मूल ठिकाने थे, आप देखिए जो पहला भारत का आक्रमण हुआ इस बड़ी घटना के बाद, वो मूल ठिकाने कौन कौन थे? तो जहाँ आतंकवादियों का अड्डा था, जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिन मदरसों में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता था, जिन मस्जिदों में आतंकवादियों को छुपा करके रखा जाता था और उनको हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था, उन सब जगहों पे आक्रमण किया है। किसी सिविलियन को नहीं मारा भारत के सैनिकों ने। और तो जितना भी मिसाइल का प्रयोग किया गया वो उन ठिकानों पे किया गया है जहां आतंकवाद का अड्डा होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर कह के हम लोगों ने बदला तो ले लिया, लेकिन ये जो हम लोग बोल देते कि बदला ले लिया, ये सही नहीं है। बदला केवल ऑपरेशन क्या पहलगाम अटैक का ही बदला लेना था क्या? कसाब ने जो घटना को अंजाम दिया उसका बदला नहीं लेना था क्या? भारत में अन्य कितने जगहों पे जो बम ब्लास्ट हुए उतने उनका बदला नहीं लेना था क्या? झारखंड में रांची से जो भारी मात्रा में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, ये उनको आने वाले समय में क्या षड्यंत्र है? क्या उस षड्यंत्र को रोकने के लिए बदला नहीं लेना था क्या? लोहरदगा में 2020 में जो दंगा होता है, जिसमें डीएसपी साहब के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है कि भारी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान लोग यहाँ पर बसे हुए हैं लोहरदगा में, और एक भी पाकिस्तानी एक भी बांग्लादेशी को पकड़ा नहीं जाता। सरकार के द्वारा उन डीएसपी साहब का तबादला कर दिया जाता है। 2020 में भारी संख्या में दंगा हुआ था। नीरज राम प्रजापति, एक 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, और कितने लोग जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। मैं खुद उस आंदोलन में उपस्थित था, मैं खुद इसका साक्षी हूँ। तो आप बताइए, यह बदला अभी यह शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुआ है, अभी इतना लंबा जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने का प्रयास किया। भारत का रडार में आते ही भारत के मिसाइलों के द्वारा उनको हवा में ही मार गिराया गया। नहीं तो अभी पठानकोट, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरिया, पंजाब के बहुत सारे एरिया में पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। उसके बाद क्या करते हैं कि भारत ने इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए, कल रात का मैं घटना बता रहा हूं, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान का औकात नहीं था कि भारत जब एयर स्ट्राइक करे तो उसके मिसाइलों को हवा में मार गिराने का, लेकिन भारत ने कर दिया। नहीं तो अभी आपसे अभी आप जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न दूसरा रहता कि हमारे इतने भारतीय मारे गए, आपका क्या कहना है? तो हमारा देश सक्षम है, और तुरंत इसके जवाबी कार्रवाई में आज फिर भारत ने क्या किया कि इस्लामाबाद, लाहौर जो भगवान राम जी के पुत्र लौ के द्वारा बसाया गया था, और कसूर जो उनके छोटे पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था, इस्लामाबाद, इन सब जगह में जहाँ जहाँ भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड जो भी मशीनरीज थे, जो भारत के जो क्या बोलते हैं वायु विमान है और युद्ध विमान है, उनको क्षति पहुंचा सकते थे, क्षतिग्रस्त कर सकते थे, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है ड्रोन हमले के द्वारा। ऐसा भी सभी न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, आपके न्यूज़ चैनल में ये विषय चला है, और यह आमने सामने की लड़ाई है।
और तुरंत का जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने क्या किया कि अभी जम्मू कश्मीर का जो जम्मू क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है पूंछ, पूंछ में लगातार शेलिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है। आम आदमियों को, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है भारी संख्या में। वहाँ के जो स्थानीय भारतीय लोग जख्मी हुए हैं और इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत अब क्या कदम उठाएगा ये कोई नहीं जा सकता, क्यों कोई नहीं कह सकता। ये कार्रवाई क्यों किया, पूंछ में पाकिस्तान ने हमला क्यों किया? क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना पे आक्रमण करने का मेरा औकात नहीं है। सिविलियंस को मार करके अपने देश के लोगों को खुश करने का जो काम है वह कर रही है पाकिस्तानी सेना। दूसरे तरफ बलूच में आप घटना देखे होंगे, अभी कुछ देर पहले ही मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि बलूच ने भी पाकिस्तान के एक 8-10 सैनिक थे, रोड से जा रहे थे, उसको लैंडमाइन से उड़ा दिया है। उधर अफ़गानिस्तान का जो तालिबानी लोग हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को घेर रखा है और उसको ताबड़तोड़, उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तीनों तरफ से घिर गया है, एक तरफ बलूच, एक तरफ तालिबान, एक तरफ भारत, और तीनों तरफ से उसको मुंह की खानी पड़ रही है। चाहे वह भारत से कारगिल का युद्ध हो, 65 का जंग हो, कोई भी 73 का जंग हो, पाकिस्तान हमेशा हारा है। लेकिन अपने इतिहास में वो क्या पढ़ाता है कि आज तक सभी युद्ध उसने भारत से जीत लिए हैं, लेकिन पूरा विश्व अपने आंखों से देख रहा है। अब पाकिस्तान को समाप्त होना बहुत आवश्यक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो ये कहते फिर रहे हैं कि अगर भारत जो है युद्ध को रोक देता है तो हम कहीं ना कहीं यहीं पर सारी चीज़ें ख़त्म करने के। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान डर गया है क्या? देखिए, पहले आप समझिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया और उसके बाद पूंछ में फायरिंग कैसे शुरू हो गई। स्टेटमेंट दिए तो आप तो दोगला राजनीति कर रहे हैं ना। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे से कार्रवाई भी कर रहे हैं। पूंछ में हमला कैसे हो गया? आपने एयर स्ट्राइक कैसे कर दिया? अभी हम लोगों का इस रशिया के द्वारा लाया गया जो हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो हवा में ही 400 किलोमीटर का, जिसका रेडियस में अगर कोई मिसाइल आता है तो हवा में ही मार गिराने का क्षमता है भारत के सैनिकों के पास उस फाइटर मशीन के द्वारा। तो इस प्रकार का दोगला राजनीति करने वाले लोग जो है एक तरफ हाथ जोड़ते हैं, दूसरी तरफ पीठ पे वार करते हैं, और वो डरा हुआ नहीं है, वो बर्बाद है महाराज। आटा खरीदने का औकात नहीं है जिसका। पाकिस्तान का इतना कितना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बोलते हैं कि भारत ने चांद के अनछुए कोनों के छुआ है और हम ऑलरेडी चांद पे हैं। तो आप ही कैसे एक मीडिया कर्मी थे, उन्होंने पूछा आप चांद पे कैसे हैं? बोले चांद पे बिजली पानी नहीं है, पाकिस्तान में बिजली पानी नहीं है। अरे 3 टाइम खाने का औकात नहीं जी, भारत से युद्ध करेगा। अभी समय आ गया, सही समय है, और मुझे विश्वास है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बार बार विषय संसद में उठाया जाता है कि पीओके हमारा, हम उसको वापस लेकर रहेंगे, यह सही समय है पीओके को वापस लाने का। बिल्कुल। तो आपने सुना भैरव सिंह जी से कि अब ये सही समय है, जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कुछ जो कश्मीर के हिस्से पाकिस्तान के अंडर में है उसको वापस लाने का ये सही वक्त है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान ने भारत को कहीं ना कहीं छेड़ने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत ने आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर किया और 9 ठिकाने जहां पर जो कि आतंकवादियों के ही ठिकाने, 9 प्रमुख ठिकाने, केवल 9 ठिकाने नहीं। आप देखिए जैसे भारत में मुंबई है, इकोनॉमिक हब है हम लोगों का, दलाल स्ट्रीट है, पूरा भारत का एक भारी मात्रा में इकोनॉमिक सेक्टर का जो क्या बोलते हैं हब माना जाता है, वो दलाल स्ट्रीट को ही माना जाता है। और मुंबई भारत का एक केंद्र है जहाँ पर चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वह नेता हो, वहाँ जा कर के सभी चमक जाते हैं। उसी प्रकार से इस्लामाबाद जो है वह पाकिस्तान का बम्बई है समझिए। और इस्लामाबाद में घुस करके वहाँ जो सैन्य शक्ति जो सबसे मजबूत स्थिति में कहाँ है, एक इस्लामाबाद में है, दूसरा लाहौर में है, तीसरा कसूर में है, चौथा रावलपिंडी में है। जिस जगह वहाँ के पाकिस्तान का जो सैन्य शक्ति सबसे मजबूत स्थिति में है, उस जगह पे घुस करके भारत ने, और ड्रोन के माध्यम से, ये ड्रोन जो आप शादी विवाह में उड़ते हुए देखते हैं, शूटिंग में उड़ते हुए देखते हैं, ऐसा नहीं। हमारा सेना का जो ड्रोन है वह बहुत पतला होता है, हल्का होता है, बहुत तीव्र गति से चलता है और कितना किलोमीटर अंदर घुस सकता है। और घुस करके ड्रोन हमले के द्वारा उन सभी क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया गया है, उनके सैन्य शक्ति को कम करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस बार भी पाकिस्तानी सेना के सैन्य शक्ति को और आतंकवादी गतिविधि को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये हमले हुए हैं। एक भी सिविलियन वहां पर जख्मी नहीं हुआ है, जो कि भारत के जम्मू के पूंछ क्षेत्र में भारी मात्रा में सिविलियंस जख्मी हुए हैं, आम पब्लिक, आम भारतीय जख्मी हो गए हैं। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है।
इस जब एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, इस समय देश के साथ विपक्ष को कहीं ना कहीं साथ खड़ा होना चाहिए था। और इंडिया गठबंधन लगातार ये आरोप भी लगाती है कि योजनाबद्ध तरीके से जो है भाजपा सरकार ने जो है ये हमला कराया है, कहीं ना कहीं ये छवि खराब करने पाकिस्तान के ऊपर में आरोप लगाने कई एक तरीके से वो कह रहे हैं। देखिए विपक्ष तो बोलता है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों को बताते काहे नहीं। अरे मूर्ख है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले मूर्ख हैं। जब किसी देश से दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, युद्ध की स्थिति में दो देश हो, उस समय विपक्ष के नेता लोग को हम बताएंगे कि कल हम लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, कल हम लोग जो है बम फोड़ने जा रहे हैं, परसों हम लोग एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, यह बोल करके हमला किया जाता है क्या? मोदी जी ने एक बार बोल दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने मारा है। उन्होंने कहा था कि जड़ समेत बर्बाद कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने मिट्टी मिलाने का काम किया है। दूसरा, अभी भी कुछ तथाकथित देशद्रोही मानसिकता वाले लोग जो भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान को अपना बाप समझते हैं, उन लोगों को अभी समझने की आवश्यकता है। अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं कहीं से विषय शुरू हो गया है कि कहीं कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। ऐसे ऐसे कुछ दोगले लोग भी हैं। अब इसका तो मैं मतलब साक्ष्य नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया को पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत में लगभग 5 लाख जो महिलाएं हैं उनका विवाह पाकिस्तान में हुआ है, और वो 5 लाख के 95% महिलाएं भारत में रहती हैं। एवरेज मान के चलेंगे तो लगभग 60% जो है वो नानी और दादी बन गए हैं। एक महिला का 5 बच्चा भी अगर पकड़ेंगे तो 25 लाख जो बच्चे हैं जो पाकिस्तानी बाप के नाजायज औलाद है जो भारत में रह रहे हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो 25 लाख और जो है पाकिस्तानी बाप की औलादें हैं भारतवर्ष में, क्या आपको लगता है कि वो कभी अपने हमारे देश हिंदुस्तान को समर्थन करेंगे, हमारे देश हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे? अरे वो जश्न मनाएंगे अगर हमारा एक भी सैनिक मरता है तो। अभी पता नहीं कितने हमारे सैनिक जो हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिल रहा है, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी तक पता नहीं चला है, कुछ शहीद भी हो गए हैं। तो उनके शहीद में क्या वो अपने आंसू बहाएंगे या ठहाके मार कर हंसेंगे जो पाकिस्तानी बाप के औलाद भारत में रह रहे हैं? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से, पहला कदम है कि बाहरी युद्ध करते करते, युद्ध तो नहीं रुकना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, नेस्तो नाबूद होना चाहिए। भारत का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतीय जो वंदे मातरम बोलता है, जो भारत माता की जय बोलता है, वो अपने शरीर में जो है बम बांध करके और पाकिस्तान में कूदने के लिए आतुर है। एक हम लोगों को मौका की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हमारे जो सेना है, हमारा थल सेना, हमारा जल सेना, हमारा वायु सेना, वो सभी इतने संपन्न हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने हिम्मतवर हैं कि पाकिस्तान की छाती में घुस करके लाहौर तक जा करके झंडा गाड़ के आया था, दोबारा ऐसा कर सकते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जो 25 लाख बच्चे पाकिस्तानी बाप के औलाद हैं वो देश का समर्थन करेंगे? पहला चाहिए युद्ध होता रहे, दूसरा चाहिए इन 25 लाख लोगों को अपनी माओ सहित जिन्होंने पाकिस्तान ऐसे हमारे देश के दुश्मन में जाकर के विवाह किया है, सभी को इस देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है और भारत इसे कतई भी माफ़ नहीं करेगा। हम मुंबई हमले की बात कर ले, तमाम तरीके से कई एक बार पाकिस्तान ने भारत को छेड़ने का काम किया है और इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ने के मिजाज में नहीं नज़र आ रहा है। आज की चर्चा हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के की है और भैरव सिंह जी ने जैसा कि कहा है कि ये पाकिस्तान का कायराना हरकत शुरू से ही लगा हुआ है। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।